आचार्य प्रशांत जी की पुस्तक विद्यार्थी जीवन, पढ़ाई और मौज। हम इसके 16वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक ही यही है, जिंदगी बेचे बिना करियर नहीं बनेगा। जी। हमारा मिशन आज यही समझना है कि सफलता के असली पैमाने क्या हैं और क्या पैसे के पीछे भागते हुए हम अनजाने में अपनी जिंदगी का कोई बहुत बड़ा घाटा तो नहीं कर रहे हैं। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। आमतौर पर जब हम किसी बीमारी या किसी तकनीकी खराबी की बात करते हैं ना, तो एक गजब की सटीकता होती है उसमें। हाँ बिल्कुल, एक्यूरेसी तो होती है ना? जैसे इंजीनियरिंग में या मेडिकल साइंस में ही देख लीजिए, अगर हड्डी टूटी है तो एक्सरे में वो टूटी हुई सफेद लाइन एकदम साफ दिख जाती है। सही कह रहे हैं आप। डॉक्टर बस स्क्रीन की तरफ इशारा करता है और कह देता है कि ये रही समस्या। मतलब हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है एकदम साफ होता है, कोई बीच का रास्ता नहीं होता। और पता है, ये इंसानी फितरत है कि हमें वो स्पष्टता बहुत सुकून देती है। हाँ, हम सेफ फील करते हैं। बिल्कुल, हम उन चीज़ों को लेके बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकें, जिन्हें मापा जा सके या जिनका कोई ठोस पैमाना हो। लेकिन जैसे ही हम सफलता या करियर और जीवन की असली कीमत जैसे विषयों की दुनिया में कदम रखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि वो एक्सरे मशीन अचानक से खराब हो गई है। हाँ, वो मशीन काम करना बंद कर देती है वहाँ। एकदम सफलता का पूरा परिदृश्य बहुत ही धुंधला और पेचीदा लगने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ मापदंडों की कोई स्पष्ट रेखा होती ही नहीं है। ये मापदंडों की एक धुंधली दुनिया है जहाँ सफलता को अक्सर बैंक बैलेंस या पदवी से तौल लिया जाता है, जो कि बाहर से दिखता है। जी, जबकि भीतर की हकीकत कुछ और ही होती है। तो चलिए आज इसी धुंधले को थोड़ा साफ करने की कोशिश करते हैं। आज के हमारे इस विशेष गहन चर्चा में हम एक ऐसे सवाल पर बात करें जो हर उस इंसान के जीवन को छूता है जिसने कभी कोई नौकरी की है या जो भविष्य में करियर बनाने की सोच रहा है। बिल्कुल, सवाल बहुत सीधा सा है कि क्या एक सफल करियर बनाने के लिए अपनी जिंदगी बेचना जरूरी है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। इस चर्चा के केंद्र में ना एक बहुत गहरी विडंबना है। कैसी विडंबना? देखिए, हम पूरी जिंदगी सफलता के पीछे भागते हैं, लेकिन ये कभी नहीं रुककर सोचते कि उस सफलता को मापने का जो तराजू हमने उठाया है, क्या वो सच में सही है? वो तराजू ही गलत हो सकता है। बिल्कुल। कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसे और रुतबे की इस अंधी दौड़ में इंसान अनजाने में ही अपनी जिंदगी का एक ऐसा घाटा कर रहा है जिसे किसी भी एक्सरे में नहीं देखा जा सकता। अदृश्य घाटा। हाँ, आचार्य प्रशांत इसी अदृश्य घाटे की ओर हमारा ध्यान खींचते हैं। और इस चर्चा की शुरुआत तो सबसे आम दुविधा से होती है, जो किसी भी विद्यार्थी या पेशेवर के मन में कभी ना कभी जरूर आती है। हाँ, करियर चुनने की दुविधा। वही, मान लीजिए समाज कहता है कि भाई एक सुरक्षित रास्ता चुनो जहां बड़ा ओहदा हो और ढेर सारा पैसा हो, जो कि बहुत आम बात है। अक्सर यही सिखाया जाता है कि इन दोनों में से किसी एक को चुनना ही पड़ेगा। या तो अपने शौक को मारकर पैसा कमा लो, या फिर शौक पूरा करो और जीवन भर संघर्ष करो। पर दिलचस्प बात यह है कि आचार्य प्रशांत इस या तो ये या तो वो वाली पूरी धारणा को ही सिरे से खारिज कर देते हैं। अच्छा, वो इस चुनाव को नहीं मानते? जी नहीं, उनका तर्क है कि इन दोनों में चुनाव करने की कोई जरूरत ही नहीं है। शुरुआत हमेशा इंसान की अपनी आंतरिक अभिव्यक्ति से है, जो अंदर से आए। हाँ, वो काम जो इंसान के स्वभाव से जुड़ा हो, जो भीतर से खुशी दे। और जहां तक ओहदे या पैसे की बात है, वो तो उसके बाद भी मिल सकता है। मतलब पैसा बाई प्रोडक्ट है। बिल्कुल। असल में जब इंसान अपनी प्रकृति के अनुसार काम करता है तो उस काम में उत्कृष्टता आती है, और वो उत्कृष्टता अपने आप ओहदा और पैसा ले आती है। इसे उन्होंने सोने पर सुहागा कहा है। रुकिए, ये बात सुनने में तो बहुत दार्शनिक और आदर्शवादी लगती है। हाँ, ऐसा लग सकता है। लेकिन अगर हम जमीनी हकीकत की बात करें तो क्या ये सलाह थोड़ी अव्यवहारिक नहीं है? आप किस मायने में कह रहे हैं? मेरा मतलब है, अगर कोई इंसान सिर्फ अपनी कला या अपने शौक के भरोसे बैठ जाए तो एक शानदार जीवन जीने या व्यावसायिक रूप से सफल होने के अवसर बहुत कम होते हैं ना? तो क्या एक सुरक्षित और जमे जमाए करियर को छोड़कर ऐसा जोखिम लेना समझदारी है? देखिए, ये डर बहुत स्वाभाविक है। मैं मानती हूँ कि ये चिंता हर किसी को होती है ना? लेकिन अगर हम इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझें तो आचार्य जी का विश्लेषण एक अलग ही सच सामने लाता है। वे ये नहीं कहते कि इस रास्ते पर जोखिम नहीं है। जोखिम तो है। हाँ,
अवसर कम हो सकते हैं, लेकिन शून्य तो नहीं है। इंसान अपनी मेहनत और जागरूकता से अपने अवसर बढ़ा सकता है। सही बात है। लेकिन असली पेच यहाँ है, अगर कोई इंसान वो काम नहीं कर रहा जो उसे भीतर से खुशी देता है, तो बाकी सारे काम और उनसे मिला बड़ा ओहदा अंततः खोखला ही साबित होगा। मतलब वो सब बेकार है। बिल्कुल। अगर शुरुआत ही सिर्फ ओहदे या पैसे की लालसा से हुई है, तो इंसान ने अपना पहला कदम ही गलत दिशा में रख दिया है। इसे अगर मैं एक उदाहरण से समझूं, तो ये ऐसा है जैसे किसी ने एक बहुत ही आलीशान और खूबसूरत इमारत तो खड़ी कर दी, जी, लेकिन उसकी नींव में कंक्रीट की जगह सिर्फ रेत भर दी है। क्या बात है, बहुत सही उपमा है ये। है ना? हाँ, बाहर से देखने पर सब लोग उस इमारत की वाह-वाह कर रहे हैं, उस इंसान की सफलता के कसीदे पढ़ रहे हैं कि भाई क्या शानदार करियर है। हाँ, लेकिन अंदर से वो इंसान डरा हुआ है। उसे पता है कि ये इमारत किसी भी दिन ढह सकती है, क्योंकि उसकी कोई ठोस बुनियाद ही नहीं है। ये एकदम सटीक बात कही आपने। नींव का मजबूत होना ही हमारी आंतरिक संतुष्टि है। अगर वो आंतरिक जुड़ाव ही नहीं है काम के साथ, तो ऊपर खड़ी की गई करियर की इमारत का कोई वास्तविक अर्थ नहीं रह जाता। वो सिर्फ एक दिखावा भर है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है मेरे दिमाग में। वो क्या? अगर इंसान को सिर्फ अपनी नींव या अपनी आंतरिक संतुष्टि से ही मतलब होना चाहिए, तो फिर दूसरों की रेत की इमारत देखकर इतनी जलन क्यों होती है हमें? जलन की भावना। हाँ, कॉलेज के दिनों में जब प्लेसमेंट का समय आता है, या ऑफिस में जब किसी सहकर्मी का इंक्रीमेंट होता है और उसे भारी भरकम पैकेज मिलता है, तो लोगों के भीतर वो गहरी ईर्ष्या क्यों पैदा होती है? ये एक शानदार सवाल है। और यहीं से आचार्य प्रशांत मानव मनोविज्ञान की कुछ बहुत ही गहरी और चौंकाने वाली परतों को खोलते हैं। अच्छा, हाँ, वे ईर्ष्या के इस पूरे तंत्र को समझाने के लिए बहुत ही चरम तुलनाएं सामने रखते हैं, एक्सट्रीम कंपैरिजन, ताकि लोग सोच में पड़ जाएं। बिल्कुल, जिससे इंसान को अपनी ही सोच पर सवाल उठाने पड़े। हाँ, मुझे याद आया, वो हिस्सा तो शुरू में वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जी, उसमें उसामा बिन लादेन और बैंकों में करोड़ों का घपला करने वालों का जो उदाहरण दिया गया है, वो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। एकदम। जरा सोचिए, अगर इंसान को सिर्फ रुतबे, ताकत या पैसे से ही ईर्ष्या होती है, तो फिर लोगों को उन भ्रष्टाचारियों से जलन क्यों नहीं होती, जो रातों रात बैंकों का हजारों करोड़ रुपए लेके भाग जाते हैं? हम उनसे ईर्ष्या नहीं करते ना? या फिर उसामा बिन लादेन ही ले लीजिए, जिसके पास इतनी ताकत थी कि उसने अमेरिका जैसी महाशक्ति को अफगानिस्तान के पहाड़ों में उलझा दिया था। बहुत ताकत थी उसके पास। फिर भी कभी कोई आम इंसान ये क्यों नहीं सोचता कि काश मैं उसामा होता? इसका कारण बहुत मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि हमारा दिमाग अवचेतन रूप से काम कर रहा होता है, सबकॉन्शियस लेवल पे। हाँ, वो गहराई से जानता है कि इन लोगों ने जो किया वो नैतिक और सामाजिक रूप से गलत है। आतंकवाद हो या बड़े आर्थिक घोटाले, हम उन्हें स्पष्ट रूप से अपराध मानते हैं। मतलब वो हमारे लिए विलन है। बिल्कुल। इसीलिए उनके पास चाहे जितनी भी ताकत या पैसा हो, हमें उनसे ईर्ष्या नहीं होती। सही बात है। लेकिन आचार्य प्रशांत का तर्क यहाँ बहुत ही धारदार रूप ले लेता है। वो कहते हैं कि अगर कोई इंसान रोज अपनी जिंदगी बेच रहा है, रोज 8-10 घंटे कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे उसे नफरत है, सिर्फ इसलिए ताकि महीने के अंत में बैंक खाते में एक सुरक्षित रकम आ सके, तो वो भी तो एक प्रकार का आंतरिक भ्रष्टाचारी है। वो भी तो गलत तरीका ही हुआ ना। मतलब जो इंसान रोज सुबह उठकर एक ऐसी नौकरी पर घिसटते हुए जा रहा है जो उसे अंदर ही अंदर मार रही है, वो असल में अपने खुद के साथ भ्रष्टाचार कर रहा है। जी यार, ये तो बहुत ही गहरी बात है। यही इसका क्रूर सच है। चाहे वो बड़ा आतंकवादी हो, कोई बड़ा आर्थिक घपलेबाज हो, या एक आम मध्यम वर्गीय इंसान जो अपना ईमान और अपनी आत्मा की आवाज को दबाकर महज तनख्वाह के लिए जी रहा है, सब एक बराबर हैं। दार्शनिक स्तर पर ये सब एक ही तल पे खड़े हैं। फर्क सिर्फ दृश्यता का है, विजिबिलिटी का। मतलब वो दिखते हैं और हम नहीं। हाँ, आतंकवादी या बड़े घपलेबाज का काम प्रकट होता है। गोलियां चलती हैं तो पूरी दुनिया को दिखाई देती हैं, लेकिन एक आम आदमी जो अपनी खुशी को मारकर काम कर रहा है, उसका क्या? उसका आंतरिक भ्रष्टाचार इतना सूक्ष्म और छुपा हुआ होता है कि वो दुनिया को तो क्या, खुद उसे भी दिखाई नहीं देता। ओहो, यहाँ बात बहुत ही रोचक हो जाती है। शायद इसीलिए उस चूहे वाली एनालॉजी का इस्तेमाल किया गया है स्रोत में। जी, रैट रेस वाली बात। हाँ, वो तो कमाल की बात लगी मुझे। उसमें बताया गया है कि जो लोग कैंपस प्लेसमेंट में सीटीसी के यानी पैकेज के थोड़े से अंतर को लेकर लड़ते हैं, वे चूहे के समान हैं। बिल्कुल। मान लीजिए एक को 8 लाख का पैकेज मिला
और दूसरे को 8.5 लाख का। सिर्फ 50,000 का फर्क। हाँ, तो वो आधा लाख ज्यादा पाने वाला ऐसे सीना तान कर चलता है जैसे कोई चूहा रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा चुराकर भाग रहा हो और खुद को शेर समझ रहा हो। ये उपमा हमें खुद पर हंसने और सोचने दोनों पर मजबूर करती है। एकदम। अगर भ्रष्टाचार करना ही है, अगर अपनी आत्मा का सौदा करना ही है, तो फिर लोग बड़े डकैत क्यों नहीं बन जाते? सही बात है, कुछ बड़ा तो करो। कम से कम उसमें एक तरह का दुस्साहस तो है। लेकिन समाज की कंडीशनिंग ऐसी है कि लोग बस उस चूहे की तरह 2 दाने चुराकर खुश होना चाहते हैं। छोटा भ्रष्टाचार। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि इन चूहों को ये भी नहीं पता होता कि ये जो सीटीसी का बड़ा सा आंकड़ा है ना, ये जब टैक्स और पीएफ कटपिट कर हाथ में आएगा तो कितना बचेगा। इन हैंड तो बहुत कम आता है। हाँ, और जो थोड़े बहुत पैसे हाथ में आएंगे, जीवन में उनका वास्तविक उपयोग क्या करना है, ये उन्हें बिल्कुल नहीं पता होता। तो क्या इसका सीधा सा अर्थ ये है कि हमारे इस आधुनिक समाज ने इस छोटे भ्रष्टाचार को, इस रोजमर्रा के आत्महनन को एक बहुत ही सम्मानजनक और चमकीला नाम दे दिया है, जिसे हम करियर ग्रोथ या कॉर्पोरेट सक्सेस कहते हैं? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। समाज ने इसे एक ऐसे सुरक्षित ढांचे में ढाल दिया है जहां इसे ही सफलता का चरम माना जाता है। और इसीलिए लाखों लोग इस कॉर्पोरेट दौड़ को, इस अदृश्य आंतरिक भ्रष्टाचार को अपनी स्वेच्छा से चुनते हैं, ये सोचकर कि वे जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी अपनी जगह खड़ा है। पूछिए। अगर ये दौड़ इतनी ही खोखली है, अगर ये आत्महनन है, तो लोग इसे चुनते क्यों हैं? कोई क्यों अपनी जिंदगी के सबसे ऊर्जावान साल ऐसे काम में खपाएगा जो उसे भीतर से खोखला कर रहा हो? इसका सीधा सा जवाब जो मुझे समझ में आता है वो है पैसे से मिलने वाले सुख की चाहत। बिल्कुल, सुख की लालसा। हाँ, तो अब ये समझना जरूरी है कि इस सुख की असली कीमत क्या चुकाई जा रही है। इसे आचार्य प्रशांत नास्क सुख और दुख के गणित या इनपुट आउटपुट के एक बहुत ही व्यवहारिक खेल के रूप में समझाते हैं। इनपुट आउटपुट का खेल? हाँ, वो किसी सन्यासी की तरह ये नहीं कहते कि पैसे से सुख नहीं मिलता। पैसा बिल्कुल सुख देता है, भौतिक सुविधाएं देता है। हाँ, पैसा तो काम आता ही है। लेकिन एक जागरूक इंसान को ये सवाल पूछना चाहिए कि उस सुख को पाने के लिए जो अदृश्य दुख झेला गया है, क्या वो उस सुख की मात्रा से कहीं ज्यादा तो नहीं है? ये बात उस एयर कंडीशनर वाले शानदार उदाहरण से बहुत साफ हो जाती है। जी, एसी वाला उदाहरण। जब इंसान के पास पैसा आता है तो वो एक बड़ा सा एसी खरीद लाता है, उसे अपने कमरे की दीवार पे लगा देता है। वो एसी ठंडी हवा फेंकता है और ये सुख सबको दिखाई देता है। हाँ, वो दिखता है। ये एक प्रकट सुख है, एक ओपन प्लेजर है। दोस्त या रिश्तेदार जब घर आते हैं तो वो उस एसी को देखकर कहते हैं, वाह क्या कूलिंग है, तुम्हारी तो लाइफ सेट है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन उस एसी को खरीदने लायक पैसा जोड़ा कैसे गया? और वही वो हिस्सा है जो कभी किसी मेहमान को नहीं दिखता। बिल्कुल नहीं दिखता। उस पैसे के लिए इंसान ने भीतर जो घुटन महसूस की, जो रोज बॉस की डांट खाई, जो अपने सपनों का गला घोटा, ट्रैफिक में घंटों जो पसीना बहाया, वो आंतरिक दुख या इंटरनल लॉस किसी को नहीं दिखता। कोई नहीं देख पाता उसे। वो इंसान एसी की ठंडी हवा में बैठा तो है, लेकिन अंदर से इतना जल चुका है कि वो उस हवा का आनंद भी नहीं ले पाता। यही माया है, यही सबसे बड़ा धोखा है। जो भौतिक रूप से दिखता है, दुनिया उसी को सच मान लेती है। हाँ, दिखावा ही सब कुछ है। अगर हम इस पूरे खेल को इनपुट आउटपुट के तराजू पर तौलें, तो मान लीजिए कि पैसा कमाने के लिए किसी ने 20 यूनिट दुख झेला। 20 यूनिट दुख, ठीक है। उसका मानसिक तनाव, उसकी थकान, उसकी निराशा, वो सब मिलाकर 20 यूनिट है। और उस पैसे से जो एसी या गाड़ी खरीद कर सुख मिला, वो मुश्किल से 5 यूनिट है। बाप रे। तो कोई भी समझदार व्यक्ति बता सकता है कि क्या ये सौदा फायदे का हुआ? ये तो सीधा सीधा घाटे का व्यापार है, जहां लागत ज्यादा है और मुनाफा बहुत कम। लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि एक आम सामाजिक धारणा इस तर्क से टकराती है। कौन सी धारणा? हमारे घरों में हमारे माता पिता और समाज अक्सर ये सिखाते हैं कि भविष्य के सुख के लिए आज दुख तो झेलना ही पड़ता है। हाँ, ये तो बचपन से सुनते आ रहे हैं हम, है ना? यहाँ तक कि लोग यूपीएससी या अन्य कठिन परीक्षाओं की तैयारी का उदाहरण देते हैं। जी। लाखों युवा सालों तक एक छोटे से कमरे में बंद होकर सारे सुख चैन त्याग कर सामाजिक जीवन से कटकर पढ़ाई करते हैं। जी। वे ऐसा इसी उम्मीद में करते हैं ना कि कल को जब वे एक बड़े अफसर बनेंगे तो उनके पास सारी उम्र का सुख होगा। बिल्कुल। तो इस निवेश या इस इन्वेस्टमेंट में क्या खराबी है? ये तर्क सुनने में बहुत तार्किक और सुरक्षित लगता है,
क्योंकि पीढ़ियों से यही सिखाया गया है। हाँ। लेकिन आचार्य जी इस सोच को पूरी तरह से पलट कर रख देते हैं। उनका कहना है कि ये धारणा बुनियादी तौर पर उल्टी है। उल्टी कैसे? अगर आज दुख झेला जा रहा है तो वो दुख सिर्फ आज की तारीख तक सीमित नहीं रहता। दुख कोई ऐसा कपड़ा नहीं है जिसे शाम को उतारकर खूंटी पर टांग दिया जाए। वो साथ रहता है। बिल्कुल, वो निरंतर झेला गया दुख इंसान के अवचेतन में बैठ जाता है, उसे भीतर से खराब कर देता है, उसके स्वभाव को चिड़चिड़ा और रोगी बना देता है। ओहो, इसे समझाने के लिए जो वो नकली हाथ या आर्टिफिशियल आर्म वाली एनालॉजी दी गई है श्रुत में, जी, वो सच में इंसान को भीतर तक हिला देती है। वो उपमा इतनी सशक्त इसलिए है क्योंकि वो भविष्य के सुख के भ्रम को तोड़ देती है। कैसे? वे पूछते हैं कि क्या कोई भी सामान्य इंसान आज अपना जीता जागता असली हाथ कटवाने के लिए तैयार होगा, महज इस शर्त पर कि 5 साल बाद उसे दुनिया का सबसे बेहतरीन सोने का बना हुआ नकली हाथ लगा दिया जाएगा? जाहिर सी बात है, कोई भी इंसान इस सौदे के लिए तैयार नहीं होगा, कभी नहीं। पता है कि उन 5 सालों तक वो व्यक्ति विकलांग होके जिएगा। हाँ, वो दर्द कौन सहेगा? वो आज के अपने असली हाथ को काटने के दुख को सिर्फ आज का नुकसान नहीं मान सकता। उन 5 सालों में उसने अपना जीवन कैसे जिया, कितनी पीड़ा सही, ये सब मायने रखता है। ठीक इसी तरह जो दुख भविष्य के सुख के नाम पर आज झेला जाता है वो स्थिर नहीं रहता। उस दुख पर समय के साथ ब्याज या इंटरेस्ट लगता है। अरे वाह, ये दुख पर ब्याज वाली बात कमाल की है। जी, अगर मैं इसे वित्तीय भाषा में समझूं तो जैसे अगर आज किसी ने मुझसे 100 रुपए उधार लिए और कहा कि वो 5 साल बाद लौटाएगा, हाँ, तो मैं उसे केवल 100 रुपए वापस नहीं करूंगा, मैं उस पर 5 साल का ब्याज भी मांगूंगा। बिल्कुल मांगेंगे। उसी तरह अगर जिंदगी के सबसे सुनहरे और ऊर्जावान साल किसी तनावपूर्ण काम या ऐसी तैयारी में झोंक दिए जाएं जो भीतर से खुशी नहीं देती, तो वो दुख हर दिन बढ़ रहा है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ, वो इंसान को अंदर से खोखला कर रहा है। वो दुख केवल एक दिन का नहीं है, वो इंसान के आने वाले स्वभाव, उसके रिश्तों और उसके भविष्य के नजरिए को भी अपनी चपेट में ले रहा है। और कल्पना कीजिए उस सबसे भयावह स्थिति की, हाँ। जहां भविष्य में वो सुख मिले ही ना, या जितना सोचा था उससे बहुत कम मिले। तब तो इंसान टूट ही जाएगा। तब क्या होगा? तब हाँ। तो उस इंसान ने आज का भारी दुख भी झेला और अंत में उसके हाथ कुछ नहीं आया। कुछ भी नहीं। वो भीतर से पूरी तरह टूट चुका होता है। एग्जैक्टली। इसीलिए ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि जिस चीज के लिए आज दुख उठाया जा रहा है वो लक्ष्य उस दुख से कहीं ज्यादा बड़ा और सार्थक हो। तो जब दुख और सुख का ये गणित इतना सीधा है, जब साफ दिख रहा है कि बिना आंतरिक खुशी के किया गया काम पूरी तरह से घाटे का सौदा है, तो फिर लोग हमें इसी रास्ते पर चलने की सलाह क्यों देते हैं? और हम आखिर सुनते किसकी हैं? यहीं पर समाज और हमारी संगति का प्रभाव सामने आता है। पीयर प्रेशर। हाँ, ये एक बहुत ही व्यंग्यात्मक सच्चाई है कि इंसान जीवन के सबसे बड़े फैसले किनकी सलाह पर लेता है। किनकी सलाह पर? आमतौर पर लोग किसी ऋषि, किसी गहरे दार्शनिक या जीवन को वास्तव में समझने वाले विचारकों की बात नहीं सुनते। वे सुनते हैं अपने आसपास के उन दोस्तों की जिन्हें स्रोत में बहुत ही मजेदार तरीके से लप्पू लाल कहा गया है। लप्पू लाल, यार ये नाम ही अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है ना? ये वो लोग हैं जो हॉस्टल के कमरों में बैठकर दुनिया भर का ज्ञान बांटते हैं, लेकिन खुद प्लेसमेंट या इंटरव्यू के नाम से कांपते हैं। बिल्कुल। जिन्हें एचआर के कमरे में जाने से पहले पसीने छूटने लगते हैं, लेकिन करियर की दिशा तय करने के लिए सलाह हम उन्हीं से लेते हैं। और ये कितनी बड़ी गलती है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ कि कोई इंसान तैरना उस आदमी से सीख रहा है जो खुद पानी देखते ही डर के मारे भाग खड़ा होता है। ये इंसानी स्वभाव की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक है, भेड़चाल या हर्ड मेंटालिटी। भेड़चाल, हाँ। लोग उन लप्पू लालों की बात सुनने को तैयार रहते हैं जो खुद डरे हुए हैं, जो खुद उसी चूहों की दौड़ का हिस्सा हैं, क्योंकि वो आसान लगता है। क्योंकि उसमें एक झूठी सुरक्षा का एहसास होता है। अगर सब कुएं में कूद रहे हैं तो कुएं में कूदना ही सही होगा, ये सोच बन जाती है। सही बात है। लेकिन जिन गिने चुने लोगों ने वास्तव में जीवन को गहराई से समझा है, जिन्होंने ऐसे काम किए जो सदियों बाद भी याद रखे जाते हैं, उनकी बात आम आदमी को अव्यावहारिक और किताबी लगने लगती है। तो इसका असल मतलब क्या है? यहाँ एक बहुत ही व्यावहारिक उलझन पैदा होती है। कैसी उलझन? एक आम इंसान जो इसी समाज का हिस्सा है, जो अपने दोस्तों और परिवार के बीच उठता बैठता है, वो ये कैसे तय करे कि उसका लिया गया कोई भी फैसला सच में उसका अपना फैसला है या वो सिर्फ इन लप्पू लालों के प्रभाव में आकर लिया गया है।
ये पहचानना मुश्किल होता है। हाँ, क्योंकि जब इंसान किसी विचार में होता है तो उसे यही लगता है कि ये सोच उसकी अपनी है। इसे जांचने के लिए आचार्य जी ने एक बहुत ही सटीक और आसान परीक्षण या कह लीजिए टेस्ट बताया है जो कोई भी खुद पर लागू कर सकता है। अच्छा, क्या टेस्ट है वो? मान लीजिए इंसान के आसपास के 10 लोग लगातार कह रहे हैं कि बाएं चलो। वो उनकी बातें सुनता है और उसे भी पूरी तरह लगने लगता है कि हाँ, बाएं चलना ही सबसे सही और सुरक्षित रास्ता है। ठीक है, सब कह रहे हैं तो बाएं ही सही। अब ये जांचने के लिए कि ये निर्णय सच में उसका अपना है या नहीं, उसे कुछ दिन उन लोगों के साथ बैठना चाहिए जो कहते हैं कि दाएं चलो। मतलब पूरी तरह से विपरीत विचार वाले लोगों के साथ? बिल्कुल। और अगर उन दाएं चलने वालों की बातें सुनकर उस इंसान को अचानक ये लगने लगे कि अरे हाँ, शायद दाएं चलना ही ज्यादा सही है, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि उसकी अपनी कोई सोच, कोई दृष्टि है ही नहीं। ओहो। वो इंसान एक गिरगिट की तरह है। वो ना बाएं का है ना दाएं का। जिस तरफ की हवा चलती है या जिस कमरे में वो बैठा होता है, वो उसी रंग में रंग जाता है। ये तो ऐसा हो गया जैसे समुद्र में एक बिना लंगर की नाव छोड़ दी गई हो। बिल्कुल सही। लहरें उसे जहां चाहें वहां बहा कर ले जाएं। उसका अपना कोई गंतव्य नहीं है। एकदम सही कह रहे हैं आप। और इस स्थिति से, इस भेड़चाल से बाहर निकलने के लिए जिस एक चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता बताई गई है, वो है ध्यान। ध्यान? जी, यहाँ ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करके किसी कोने में बैठना नहीं है। ध्यान का वास्तविक अर्थ है अपने जीवन के प्रति पूरी तरह से जागरूक होना, अवेयर होना। ध्यान वो प्रक्रिया है जिससे इंसान की अपनी खुद की एक स्पष्ट दृष्टि या विजन विकसित होता है। जब तक वो दृष्टि विकसित नहीं होगी, तब तक इंसान समाज के लप्पू लालों की बातों में आकर अपनी अनमोल जिंदगी किसी भी दिशाहीन दौड़ में खपाता रहेगा। ये चर्चा सचमुच एक अलग ही दृष्टिकोण देती है। मैं भी यही मानती हूँ। अगर इस पूरी गहन बातचीत का एक सार निकाला जाए ना, तो बात सिर्फ इतनी सी है कि सफलता का पैमाना केवल किसी कंपनी का सीटीसी, कोई बड़ा पैकेज या किसी शानदार कुर्सी पर बैठना नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। असली सफलता इस बात में है कि इंसान जो भी काम कर रहा है, उससे उसे जो सुख मिल रहा है, जी, वो उस काम को करने में झेले गए दुख से कहीं अधिक हो। जीवन के इस इनपुट आउटपुट समीकरण को हर हाल में पॉजिटिव रखना ही समझदारी है। और सबसे जरूरी बात यह है कि इस ज्ञान को केवल सुनकर भुलाया न जाए, बल्कि इसे दैनिक जीवन के निर्णयों में लागू। हाँ, अगली बार जब जीवन का कोई बड़ा फैसला लेना हो या करियर का कोई नया रास्ता चुनना हो, तो केवल बाहर चमकने वाले पैसे या उस प्रकट सुख को आधार न बनाया जाए, बल्कि एक पल रुककर उस अदृश्य आंतरिक दुख और उस पर भविष्य में लगने वाले ब्याज का भी पूरी ईमानदारी से हिसाब लगाया जाए। बिल्कुल। इंसान को खुद से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि इस रास्ते पर चलने की असली कीमत क्या है और क्या वो कीमत चुकाने लायक है। और शायद यही वो सवाल है जो इंसान को एक सही और सच्ची दिशा में सोचने पर मजबूर कर सकता है। इस पूरी चर्चा के अंत में मेरे दिमाग में एक ऐसा विचार आ रहा है जो भले ही एक कदम आगे की बात लगे, लेकिन वो पूरी तरह इसी नींव पर खड़ा है। बताइए, क्या विचार है? जरा कल्पना कीजिए, अगर दुनिया का हर इंसान, हर युवा ध्यान के माध्यम से अपनी खुद की दृष्टि विकसित कर ले। क्या बात है। अगर हर कोई ये फैसला कर ले कि वो अपनी आत्मा को बेचकर ये आंतरिक भ्रष्टाचार नहीं करेगा जी, और डर से भरी इस अंधी दौड़ का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दे, तो दुनिया कैसी होगी? ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। अगर ऐसा हुआ तो शायद हमारी पूरी आधुनिक अर्थव्यवस्था, जो काफी हद तक लोगों के डर, उनकी असुरक्षा और ईर्ष्या पर टिकी हुई है, वो पूरी तरह से चरमरा जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि तब कोई भी इंसान सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए ऐसी चीजें नहीं खरीदेगा जिनकी उसे जरूरत नहीं है। सही बात है। और उन चीजों को खरीदने के लिए ऐसे काम नहीं करेगा जिनसे वो नफरत करता है। शायद तब दुनिया एक सच्ची और जागरूक जगह बन सके, जहां सफलता का कोई ऐसा नया मॉडल सामने आए जिसकी आज के इस खोखले समाज में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक नई दुनिया की शुरुआत। तो समाज ने सफलता को मापने का जो टूटा हुआ थर्मामीटर थमाया ना, उसे किनारे रख देना चाहिए। जी, अपनी सफलता को केवल और केवल अपने खुद के सुख और दुख के तराजू पर तौलना ही वास्तविक जीवन है। बिल्कुल। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। अपने जीवन के समीकरणों को पॉजिटिव बनाए रखें और अपनी दृष्टि को हमेशा स्पष्ट रखें।